उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय यज्ञ अग्नि की सामर्थ्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। मुख्य मंडप में अब मैं एंट्री ले रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ हवन हो रहा है और भक्त लोग आकर के अपनी भक्ति का यहाँ समापन किस तरह कर रहे हैं। बहुत से लोग तो बहुत दिनों से रुके हुए हैं आकर के। ये हवन यज्ञ हो रहे हैं। बैठे बैठे दे सकते हैं। ओम यदस्य कर्मणो शरीरितं यज्ञानो नमिहाकरं हरिष्ठत् श्रुतिविद्यां सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये श्रुतिकृते सुहृतहुते सदा प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्वे सर्वाणां गायत्री तपोभूमि गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार। पूर्णाहुति संपन्न करें। सभी आगे खड़े हो जाएंगे। अपने हाथ में डाली ले रहे, नारियल का गोला ले रहे, कवच सामग्री ले रहे, जो भी साधन आपके पास है ये पूर्णाहुति भाव से संपन्न करें कि ये भगवान यहाँ से हम महापर्व में आए अपने जीवन की एक बुराई को यहाँ से त्याग करके जाएंगे, एक अच्छाई ग्रहण करके जाएंगे। अपने जीवन की बुराई को यहाँ त्याग कर जाना है, आगे से अच्छे कर्म करने हैं, मोक्ष को प्राप्त होना है। कितने कुंडीय यज्ञ हो रहे हैं यहाँ देखिए गायत्री परिवार के द्वारा चारों तरफ। भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। जब तक गायत्री महामंत्र का जप नहीं करेंगे, अन्न का दाना मुख में नहीं डालेंगे, जब तक परम पूज्य गुरुदेव रचित साहित्य का एक पैराग्राफ ही सही स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक विश्राम नहीं करेंगे। संकल्प के साथ पूर्णाहुति संपन्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर विपदापतसु पूर्णा पुनरापत भस्मेव विक्रीडावः ईश्वरोजग्गं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा वसुधारा के पहले सभी लोग एक बार हमारी ओर मुंह कर लीजिए। सभी एक बार इधर मुंह कर लीजिए। हमारे कुछ विशेष परिजन मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के विशेष कार्यकर्ताओं में एक हमारे भिवंडी से पधारे दिनकर भैया से निवेदन है, सपत्नीक हो तो देवमंच पे आरती के लिए आ जाएंगे। हमारे शांति कुंज से हमारे चिकित्सालय में काम करती प्रज्ञा दीदी निवेदन है आरती के लिए देवमंच पे आ जाएंगे। हमारे विजय चौधरी जी भाई साहब और विशेषकर हमारे जमुना भैया पधारे हैं। निवेदन है सपत्नीक आरती के लिए देवमंच में पधारे। हमारे परिवहन विभाग के प्रमुख प्रतिनिधि प्रभारी आदरणीय अवधेश पांडे जी भाई साहब से निवेदन है कि आरती हेतु देवमंच में पधारें। इसके अलावा हमारे त्रिपाठी जी भाई साहब, स्थानीय कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी भाई साहब, दुबे बाबू जी, प्रोफेसर साहब, आपसे निवेदन है आरती के लिए देवमंच पे आए और बाकी क्रम यथावत चल रहा है। शांति कुंज से प्रज्ञा दीदी हमारे चिकित्सालय में काम करती हैं, निवेदन है आरती के लिए देवमंच की ओर आ जाएंगे। चलिए बचे हुए घृत की एक याजक आहुति संपन्न करें। ओम मसोह पवित्रमसि शतधारं मसोह पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनात वसोह पवित्रेण शतधारेण सुप्वा
कामधुक्षः स्वाहा। हमारे संजय गुप्ता जी भाई साहब, एस के त्रिपाठी जी भाई साहब, निवेदन है शीघ्र देव मंच पर आ जाए आरती हेतु। नीराजन आरती, आरती पूजा की थाली में होगी तो प्रज्वलित कर ले 3 बार आचमनी से जल फेर करके सभी लोग बढ़ते गुट पर आरती जला लें और सभी लोग अपना मुख देव मंच की ओर कर दें। सभी लोग, सभी भाई बहन अपना मुख देव मंच की ओर कर दें, ठीक है ना। कोई भी भाई बहन पीठ अपना इधर नहीं रखे, इसका विशेष ध्यान रखें और बड़ी श्रद्धा भाव से आरती करें, जल्दीबाजी नहीं करें। इतना भाव में बनना डूब जाए कि दीपक आपका इधर उधर हिलने डूबने लग जाए। बड़े धीरे धीरे श्रद्धा भाव से आप आरती करेंगे और प्रेम से आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं ददाति वेदोऽग्रते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता यत्रुवन्ते दग्धैः हस्तैः वेदैः साङ्गमतकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करते माँ, जग पालन करते। लोक लोक भय प्रेत कलादा, वेद नयन हरति। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्मरूपिणी गणत पालनि, जगत धात्री अम्बे माँ, जगत धात्री अम्बे। भवभयहारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता। भयहारिणि भवतारिणि अनघे, अजयानंद राशि माँ, अजयानंद राशि। हरिकारी अघहरि अभिचरित, अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सच्चिदानंदा, जय गंगा गीता माँ, जय गंगा गीता। कविता की सरस्वती धरती तु, सावित्री गीता। जयति जय गायत्री माता। विजय सुधामय तर्क प्रणयनि, प्रणव
जल सिंचन कर लें, एक दूसरे को आरती दिखा दें। और हमारे देव मंच के भैया बहन जल सिंचन करके आरती की थाल लेकर इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे। इधर, हाँ, इधर आरती की थाल घुमाएंगे नहीं, केवल स्थिर रखेंगे। सभी लोग हाथ उठाकर देव मंच की आरती ले लें सब लोग। एक किताब देना। आप सभी लोग आरती की थाल रखते हैं, स्वयं आरती लें, अपने आसन पे जाकर विराजमान हो जाए। घृतावघ्राणम, आपके पास प्रणिता पात्र में अर्घ्याहुति के समय टपकाया हुआ घृत है, उसको हाथों में लगाएं, अग्नि पे हाथ को तपाएं और उस गर्म घी को खूब अवग्रहण करें, गंध लें, श्वास लें, अपने चेहरे पे, मस्तक पे, भुजाओं पे लगा दें। ओम तनुपाग्नेसि तन्वग्ने पाहि, ओम आयुर्दाग्नेसि आयुर्वेदेहि, ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चोगे देहि, ओम अग्नेयन्मे तन्माउनं तन्मा प्रण, ओम मेधा मे देवः सविता आदधातु, ओम मेधा मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधा मे अश्विनो देवा वादत्तां पुष्करस्रजौ। भस्म धारणम, भस्म धारण करें भाइयों बहनों। देव कार्यों में जो प्रयुक्त होता है वो बड़ा सम्मान का पात्र होता है। देव कार्यों में लगने के बाद यदि शरीर भस्मीभूत भी हो जाए भाइयों बहनों, तो वह यज्ञीय कर्मकांड में उपयुक्त माना जाता है। हमारे कर्म, हमारे विचार भी ऐसे हो कि एक दिन जब हम भस्मीभूत बनने के योग्य बने, तो कम से कम हमारे कर्म, हमारे विचारों को देखकर लोग हमें याद करें, हमारे सम्मान करें। लोग कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य को लेकर आए हैं और अपने अपने कर्मों को छोड़ कर जाएंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आप जैसे विचार रखेंगे, वो भाव, वो विचार, वह कर्म आपकी गाथाओं के रूप में आपके पीछे रुकी रह जाएगी भाइयों बहनों। आइए हमारा जीवन इतना शानदार हो कि भस्म बनने के पहले हम देव कार्य में स्वयं उपयुक्त हो पाए। इस भाव से मस्तक पे, गले में, दाहिनी भुजा पे और हृदय में इस भस्म को धारण करें। ओम त्रायसम जपदग्ने इति ललाटे, ओम कश्यपस्य त्रायसम इति देवाय, ओम यद्देवेषु त्रायसम इति दक्षिणबाहुमूले, ओम तन्नो अस्तु त्रायसम इति हृदये। क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। कहते हैं 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ का महापर्व आया है, जो केवल तीर्थराज में, प्रयागराज में ही लगता है। हम अपने अपने घरों से कितने एडजस्टमेंट करके यहाँ तक आए हैं, कितने भाव, कितने सपने हम सबके रहे होंगे। और केवल हमारे ही नहीं, इस तीर्थ यात्रा के लिए, इस महाकुंभ के लिए करोड़ों करोड़ परिजन जो आए हैं, वो सब भी अपने अंदर मन में उमंग लेकर, मन में भगवान के प्रति संवेदना, भाव, श्रद्धा, निष्ठा लेकर आए थे। भाइयों बहनों, एक बार हम अपने दिल से सोचें कि घर से निकलते से लेकर और घर तक पहुंचने के बीच में हमारे मन से, वाणी से, व्यवहार से, विचार से, कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं हुआ? हमने कोई ऐसे कार्य तो नहीं किए जिससे हमारे आसपास के लोगों को असहजता महसूस हुई हो? हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया?
हमने किसी के साथ जिद तो नहीं कर दी, हमने किसी की उपेक्षा तो नहीं कर दी, हमने अपनी सुविधाओं के चक्कर में दूसरों की सुविधाओं का ध्यान नहीं दे पाए। कोई ऐसा जाने में अनजाने में कोई किसी से पाप हो गया हो, गलतियां हो गई हो, अपराध हो गए हो, भाई बनवाइए परमपिता परमेश्वर से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान अपना बालक समझ कर मैं क्षमा कर दे। विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कारः। आइए उस अनंत अनंत ईश्वर को अनंत रूपों में कोटि कोटि हम सब प्रणाम करें इस भाव से। शुभकामना। सभी भाई दोनों हाथ फैला लें, बहने माता अपना आंचल फैला लें। यह शुभ कामना, हमने बड़ा शुभ कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, तो हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं भी भाई बहनों बड़े शुभ और श्रेष्ठ होनी चाहिए। नहीं साहब भगवान को बुलाए और छोटी छोटी चीज़ों का डिमांड कर बैठे। हमारे घर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और हमने 1.5 किलो शक्कर के लिए पैसे मांग बैठे। अरे जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है ना, उससे मांग भी वैसे ही की जाती है। और मजे की बात है, बड़ी विडम्बना है कि आजकल तो मांगने में भी बड़े बड़े पाखंड चल पड़े हैं। लोगों ने कहा कहीं से भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, पैसा मांग लो, धन मांग लो, इज्जत मांग लो, और तो और लोगों के विनाश भी मांगने लगे। भगवान से पूजा इसलिए करते हैं कि भाई का नाश हो जाए, लोगों से पूजा इसलिए करते हैं कि चाचा जी ने धन हड़प लिया, बर्बाद हो जाए। क्या क्या व्यक्ति मांग रहा है, किससे मांग रहा है? हमारे 33 कोटि देवी देवता कम पड़ गए, हमारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ ऋषि मुनि संत महात्मा कम पड़ गए, हमारे सदगुरु हमारे लिए कम पड़ गए, हमारे 1228 शास्त्र कम पड़ गए। इस पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ के ऊपर देवालय होंगे, वो देवालय कम पड़ गए। और कहां कहां जाके मस्जिदों में, चर्चों में, मजारों में मांगते फिर रहे। कबीरदास जी के समकक्ष एक दादू दयाल जी थे, क्या बढ़िया उन्होंने बात बोली कि मांगना किससे चाहिए और क्यों चाहिए। बोले दादू दुनिया बावरी, दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। अरे क्या उनसे मांगेंगे भाई बहनों? नहीं साहब, उनके देवता है, मांग लो। मांगना है तो अपने आप से मांगिए, अपने श्रेष्ठ कर्मों से मांगिए, अपने श्रेष्ठ विचार से मांगिए, अपने त्याग तपस्या तितिक्षा का बीज बोइए इस दुनिया में, उनसे मांगिए। और संभव हो पाए तो इस श्रेष्ठ कर्म में यज्ञ भगवान से मांगे, अपने ईश्वर से मांगे। ये भगवान, ये धराधाम पे जो भी लोग शुभ कर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में लगे हुए हैं, उन सबका कल्याण हो। जो लोग अशुभ कर्मों में लगे हैं उनका नहीं, जो लोग दुराचार में, पापाचार में, नशे में लगे हुए उनका नहीं, जो लोग इस धराधाम को, इस पापाचार से, नशाखोरी से, पाखंड से, इस कुप्रथाओं से मुक्त होकर जो समाज को आगे बढ़ाने में, सब चिंतन में, देवत्व के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उन सभी के जीवन में शुभ हो। आइए इस भाव से दोनों हाथ फैला लें, बहने माताएं आंचल फैला लें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं दीर्घायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं। भाई बहनों, शांति अभिषिंचनम। अभी हमारे भैया ने मंत्र बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बात तो मजेदार है, समकालीन ही है, लेकिन है बहुत अच्छी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जहाँ जहाँ सर्वे करा रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का सर्वे हो, चाहे संभल का हो, चाहे जन्मभूमि मथुरा का हो, जहाँ जहाँ सर्वे हो रहा है वहीं वहीं सब सुखी हो रहे हैं। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सर्वे होता रहे और हमारी संस्कृति में शुभ होता रहे, सब प्रसन्न ही होते रहे हैं। आइए प्रत्येक कुंड से एक याजक जल पात्र लेकर खड़े हो जाएं, पुष्प के माध्यम से सभी भाई बहनों के ऊपर शांति अभिषेचन करें। ओम यः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। सूर्यार्घदानं, जल पात्र से भगवान सूर्य को, भगवान सविता को जल समर्पित करें। बाकी याजक दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करें। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा, अपने स्थान पे ही घूम जाएं। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पांजलि, हाथों में अक्षत पुष्प ले भगवान को अपने जीवन का उल्लास समर्पित करें, भगवान को अपने जीवन का धर्म समर्पित करें, भगवान को अपने जीवन का त्याग तितिक्षा से प्राप्त ये अर्जित पुण्य समर्पित करें, ताकि वह परमात्मा हमारे इन पुण्यों के माध्यम से पूरे विश्व वसुधा को नवीन नूतन संदेश दे पाए, शक्ति दे पाए, भक्ति दे पाए। आइए इस भाव से, यदि किसी परिजन को दान देने की इच्छा हो, धन दान देने की, समय दान देने की, धन दान अन्नदान के निमित्त या इस पूरी व्यवस्था के निमित्त या यज्ञशाला के निमित्त, तो आप निर्धारित अनुदान काउंटर पर जाकर अपना दान दे सकते हैं। बस निवेदन ये रहेगा कि किसी व्यक्ति को दान न दें, अनुदान काउंटर यहाँ बने हुए हैं निर्धारित स्थान पर, वहीं जाके अपना दान समर्पित करें। आइए इसी भाव से यह पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यात् सन्ति देवाः। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। यज्ञ कुंड के बीच वाली लाल मेखला पे छोड़ देंगे। यहाँ से एक छोटी सी सूचना ध्यान देंगे, सभी लोग हमारी ओर मुँह कर लें, कहीं नहीं निकलेंगे, जो जहाँ है वहीं खड़े रहेंगे। आज सायंकाल को यहाँ पे विराट दीप यज्ञ महायज्ञ होगा। आप सभी से निवेदन है कि जो भी आपके दैनिक कार्य हो वह सायंकाल 4 बजे के पूर्व कर लें। 4 बजे के बाद से यहाँ दीप यज्ञ संपन्न होगा।
सभी लोग भाग लें। जिन भाई बहनों को आज जाना है वो अपने गद्दे अपने कंबल जमा करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके जाने के बाद जमा नहीं करेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस गद्दे कंबल को जमा करने के लिए घर जाने के बाद भी यहाँ से आपको फोन जा सकता है कि भाई साहब फिर आपको आके जमा करना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था में रहें, अपने गद्दे कंबल जमा करके जाएं। जिनको जाना बहुत आवश्यक ना हो, ऐसा यदि संभव हो कि आज जाएं चाहे कल जाएं, कोई अंतर नहीं है, तो निवेदन यह है कि कल यहाँ का समापन विसर्जन महायज्ञ होगा, तो जैसे आज जाना है तो कल भी जा सकते हैं। आज की रात्रि यहाँ बड़े आनंद के साथ रुक सकते हैं, भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था है। इस यज्ञ के बाद जिन परिजनों को दीक्षा संस्कार कराना हो, विशेषकर रिजित जी, दिनेश कुमार पटेल जी, राजकुमार गुप्ता जी और इनके अलावा अन्य कोई भी परिजन जो गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, वह दीक्षा सेट लेकर यहाँ देवमंच पे उपस्थित हो जाएंगे। और विशेष निवेदन हमारे मेरठ वाले सभी भाई बहनों से, ये परिक्रमा के बाद यहाँ से भी सभी लोग परिक्रमा करेंगे। 3, 5, 7, 9, 11 जो आपकी इच्छा है परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मेरठ के सभी भाई बहन जितने 40, 50, 60 लोग आए हैं, 10 मिनट के लिए यज्ञशाला परिसर में इस लाल वाली पट्टी पे आकर बैठ जाएंगे। चलिए परिक्रमा संपन्न करेंगे। पढ़िए और पढ़ाइए। दोस्तों और भक्तों, यह श्री गायत्री परिवार द्वारा आपके समक्ष सेक्टर 10 महाकुंभ का प्रोग्राम, महाकुंभ 2025 का सेक्टर 10 का प्रोग्राम आपके समक्ष है। जय 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 जयकार हो।
युग बदलेगा, नया जमाना लाएंगे, धरती पर लाएंगे। हमने पाया, हमने पाया, हमने पाया, देश हमारा, देश हमारा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो दोस्तों, यह आज के सत्संग का सुबह का पक्ष था। गायत्री परिवार बहुत ही समर्पित रूप से हरिद्वार से पूरा अपना भक्ति परिवार को साथ लेकर के आए हैं और भक्ति कार्यक्रम यह सुबह का पाक्षिक था। शाम को फिर होगा 4 बजे के बाद, तो उसके बाद आपको बाद का प्रोग्राम दिखाया जाएगा। हर हर महादेव।